नमस्कार दोस्तों। भाई पाकिस्तान में जो हो रहा है ना, आपने देखा है हाल ही दिनों में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर और उनका पीसीबी का चेयरमैन दोनों ने बात की कि पाकिस्तान के हालात के साथ हमारे इंडिया के हालात में उन्होंने कंपेयर किया। भाई कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। देखो एक ही साथ दोनों देश डिवाइड हुए, वो भी आपने चाहा कि आपको अलग मुल्क चाहिए, तो भारत के जनता ने भी मान लिया, चलो ठीक है, जी लो अपनी तरह से। लेकिन आपने क्या किया, आपका मंशा वही था। आज जो दिन आप देख रहे हो कि पाकिस्तान हालात दिन के दिन बदतर से बदतर हो जा रहे हैं, बहुत खराब हो जा रहे हैं। भाई ये देखकर तो हमें बहुत खुशी हो रहा है भाई, हाँ, क्योंकि ये पाकिस्तान है जो हर वक्त जो टेररिस्ट कंट्री बन चुका है। भाई आप लोग आज ये 2026 में आकर कह रहे हो कि भारत के साथ तुलना कर रहे हो, ये इकोनॉमिक कंडीशन या हर कुछ मामले में आप लोग पूरे खत्म हो गए। और पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, तो आज आप सोच रहे हो पहले क्यों नहीं सोचा था, या तो आपके पहले। भाई आप लोग कैसे डेवलप करोगे? डेवलप करने के लिए एक जो स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग होना चाहिए आपके देश के जनता के साथ, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स है या तो आपके जो भी मशीनरी है, आर्मी हो जो भी हो, इनमें एक बॉन्डिंग होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो अपने तरीके से जीते हो। आप लोग हर वक्त क्या करते हो, क्या करते हो? हर वक्त आप टेररिस्ट को प्रमोट करते हो। आपका देश चलता है आर्मी से, आपके देश का मिनिस्ट्री और आर्मी लोग ही सबसे रिच माना जाता है। जो भी कंट्री आप लोगों को डोनेशन करता है उसको क्या करते हो, सब खा लेते हो, अपने पेट में अपने पॉकेट में भरते हो क्या सब कुछ? आज आपको लग रहा है कि देखो आपका जो मंशा है, जो हर वक्त आप लोग क्या करते हो कि भारत के साथ पंगा लेना है। जो भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ 1947 में, तब से आप लोग का वही मंशा चल रहा है कि भाई कश्मीर चाहिए। अबे कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, उस भारत में विलय हो गया है और आप जोर जबरदस्ती लेना चाहते हो, तो कितना दिन चलेगा ऐसे? और इसी के चक्कर में आपने आपका इकोनॉमी को डाउन किया, आपका जो भी इंडस्ट्री था उसको डाउन किया है सिर्फ आपके पास न्यूक्लियर बम। क्या वो इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते। उससे अगर अच्छा होता कि उस न्यूक्लियर से आप अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते। अब आप भारत के साथ आप लोग अब कंपेयर कर रहे हो। भाई थोड़ा बुद्धि रखना चाहिए। सिर्फ एक ही किताब पढ़कर आप लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। देखो जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जो बात कही, आज उनको ये लग रहा है कि ये ठीक है। पिछले जो 80 सालों से आप लोगों ने हर वक्त भारत को टारगेट किया। अबे क्या मिला? जितने बार आपने टारगेट किया उतने बार ही पेला गए हो। आप लोगों का बजट पैसा खर्चा हुआ। अब जो पीसीबी का चेयरमैन है मोहन नकवी में भी कितना अहंकार दिखा जो चैंपियन ट्रॉफी के समय, हाँ। तो आप लोग जीते हो ऐसे पागलपन की तरह, तो कैसे आप लोग डेवलप करोगे? और हर वक्त टेररिस्ट का जो मशीनरी आपने बना के रखा है अपने देश में, पहले तो उसे ख़त्म करो। भारत हर वक्त चाहता है कि आप लोग डेवलप करिए। आप डेवलप करोगे, भारत डेवलप करेगा। इधर बांग्लादेश, ओह बांग्लादेश के बात आते हैं तो ये याद आता है। देखो आप लोग हर वक्त भारत के साथ तो पंगा लेते हो, लेते लेते आपका ही टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है। 1971 में बांग्लादेश गया हाथ से, हाँ। अब 2026 में और भी एक हो गया ख़त्म, और एक टुकड़ा हो गया। तो जितने आप लोग भारत के साथ ऐसे ही वायर में फंसने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे आप लोग टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। भारत जल्दी से कुछ नहीं करता, लेकिन स्लोली आपके ऊपर ऐसा ऐसा वार करेगा जो आप चुपचाप देखते रहोगे, कुछ कह नहीं सकते। भारत हर वक्त आप लोगों के साथ दोस्ती बना के रखने की कोशिश कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू होकर उसके पहले भी जो जो गवर्नमेंट था, सरकार थे, प्रधानमंत्री थे, हर कोई चाहता था पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन रहे। लेकिन विश्वासघातक कौन है? सियाचिन में शिमला एग्रीमेंट के बाद किसने अटैक किया था, किसने कब्जा किया था? आप लोगों ने। वो भी के जो चिप थे, आर्मी चिप, उनके इशारे पर चल रहे थे सब। तो आप लोग कैसे डेवलप करोगे? डेवलप करने के लिए एक प्लानिंग होना चाहिए, एडुकेशन होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ही जो बात कही आज, ये अगर पिछले 70 साल आगे सोचते तो कितना अच्छा होता। एक ही साथ धीरे धीरे डेवलप कर जाते हम दोनों देश, कोई बवाल नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। और आप लोग तो ये बात कहने में मजबूर हो आज। ये जो कहा आज कि भारत के साथ तुलना कर रहे हो, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा मान लिया है अमेरिका और कई सारे देश।
ये पाकिस्तान ही नहीं मानता, और आपके साथ जो एलाई कंट्री है वो लोग भी मानते हैं। तो धीरे धीरे पाकिस्तान से बिछड़ जा रहा है पीओके। पीओके धीरे धीरे भारत का हिस्सा बन रहा है, बन जाएगा। जो आप लोगों ने कब्जा करके रखा है उसे तो छोड़ना पड़ेगा, और इसकी ही तैयारी बहुत आगे से भारत ने की। अगर आप लोग खुशी से मान जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको तो होना है, तबाह होना है। आपके जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको तबाह करने की इच्छा है। शासक होकर शासन नहीं कर पाया, आर्मी और जो आप लोगों का डिफेंस सेक्टर है उनके इशारे पर चले, आईएसआई जो भी टेररिस्ट है उन लोगों के इशारे पर चल रहे हो, तो आप लोग डेवलप करोगे? कब होगा? अगर आप लोग अपना अच्छा चाहते हो तो पहले तो टेररिस्ट को ख़त्म कीजिए। टेररिज्म पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। पूरे विश्व में जितने देशों में सबसे ज़्यादा तबाह हुआ है वो शायद ये मिडिल ईस्ट के कंट्री है, और ये पश्चिमी एशिया के कई सारे कंट्री हैं। क्योंकि आप लोगों का मानसिकता वैसा ही बन चुका है कि भाई हम ध्वंस कर देंगे और लूटेंगे। लूट कर कितने दिन चलेगा? इतिहास तो गवाह है ना। जो इतिहास आप लोगों को पता है वो हमें भी पता है। जो भी इन्वेंशन हुआ था वो भारत में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, उसे लौटना पड़ा। और आप लोगों को सोच रहे हो कि कश्मीर लोगे। कश्मीर लेने का इतना आसान अगर होता तो इतने दिन नहीं ले पाते। धीरे धीरे आप लोग टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा, और ऐसे तरह हर रोज़ आपके ऊपर वार किया जाएगा। वो तैयारी तो चलेगा। अगर आपके भारत के साथ कंपेयर करना है तो भारत का एजुकेशन लेकर कंपेयर कीजिए, भारत का डिफेंस लेकर कंपेयर कीजिए, कहीं भी टिक नहीं पा रहा। आज अमेरिका आपके साथ है और कई सारे देश आपके साथ हैं, लेकिन जब आपका इकोनॉमी पूरा स्लो डाउन हो जाएगा ना, तो कोई नहीं रहेगा। सिर्फ भीख मांगने के लिए ही कटोरा लेकर खड़े रहोगे बॉर्डर के पास, जो अभी भी वही कर रहा है। तो सोचिए भाई, ऐसे पाकिस्तान का हालात बन चुका है। अब देखते हैं, पाकिस्तान का हालात तो बहुत ही बदतर हो गया। अब देखो, बांग्लादेश भी भारत को कैसे कैसे बयानबाजी किया सोशल मीडिया से लेकर और कई सारे विषय पर। अब बांग्लादेश में अंधेरा है भाई, बांग्लादेश में भी अंधेरा है। बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कभी कभी 1-1.5 घंटे के लिए रहता है, क्योंकि भारत से ही इलेक्ट्रिसिटी जाता है। अब भारत का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, पर इंटरनेट चलाएगा और सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ ही बयानबाजी करेगा। कितना मज़ेदार है ना बांग्लादेश। पाकिस्तान भी वैसा ही है। कुत्ते के दुम कभी सीधा होता है क्या? आप लोग खुद को सुधारिए, शायद आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा हो। और कश्मीर का ख्वाब तो छोड़ ही दो भाई कुछ नहीं फ़ायदा होगा। अब बड़ा कुछ होने वाला है, देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।